आज मेरी बहू का डिलीवरी का दिन था। मैंने चालाकी से अपने बेटे को किसी काम से दूसरे शहर भेज दिया और अपनी बहू से बोली, आज मैं ही तुम्हारा केस करूंगी। मैंने बहू को बच्चा जिनते वक्त मार डाला और फिर मशहूर कर दिया कि बहू बच्चा जिनते वक्त मर गई। मुझे अपनी बहू से नफरत थी। फिर जब उसकी मैयत को नहलाने लगे तो बहू के दिल की धड़कन अचानक से चलने लग गई। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी दिली मुराद पूरी होने वाली थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। मैं कमरे में आ गई और कुंडी लगाई। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी दर्द और तकलीफ के मारे। एक औरत होने के नाते मैं अंदाजा कर सकती थी कि वो उस वक्त कितनी अजियत से गुजर रही थी। मैं अपनी जिंदगी में 3 मर्तबा इस दर्दनाक मंजर को झेल चुकी थी। एक औरत के लिए ये मंजर कितना सुहाने रूह होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती थी। वो भी इसी हालत में चारपाई पर पड़ी हुई थी। वो दर्द से कराह रही थी और मैं उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो बहुत कुछ बोलती जा रही थी, मेरी मिन्नतें करती जा रही थी, लेकिन मुझे उस पर जरा बराबर भी तरस नहीं आ रहा था। वो रोते हुए कहती जा रही थी कि मैं इसके साथ ये सब ना करूं, लेकिन मैंने जो ठान ली थी वो मुझे करना ही था। ये आखिरी मौका था इससे छुटकारा पाने का और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। वो मेरे सामने तड़प रही थी, सिसक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने उसने जान दे दी। तब जाकर मेरे दिल को कुछ करार आया और मेरी दिली मुराद पूरी हुई। इससे पहले ही मैंने अपने बेटे को दूसरे शहर भेज दिया था ताकि मैं अपनी बहू से छुटकारा पा सकूं। लेकिन उसे गुस्ल देते वक्त जब मैं मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिरे तो अचानक मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म में हरकत होने लगी और ये देखकर मैं साकत रह गई। मेरा छोटा सा घर बड़की कुमकुमों से सजा हुआ था। कुमकुमों की रंग बिरंगी रोशनी बरामदे में फैली हुई थी। हर तरफ खुशी का समा था। गाँव की लड़कियां ढोलक बजा रही थी और गाने गा रही थी। गांव की बाकी खवातीन मेरे साथ बैठी हुई थी और खुश गप्पों में मसरूफ थी। तकरीबन सभी लोगों को खुश रखे और खुशी का समान था। काफी अरसे बाद गांव में होने वाली ये शादी सबके लिए मुसरत का बाइस थी, सिवाय मेरे। आज मेरे अकलौते बेटे बिलाल की शादी थी। मैंने अपने बेटे बिलाल की शादी के लिए कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन आज मेरे सारे के सारे ख्वाब शीशे की तरह टूट कर बिखर गए थे। मैं बिलाल की शादी अपनी भांजी नादिया से करना चाहती थी, लेकिन एक दिन अचानक ही बिलाल मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठकर मुझसे इल्तिजा की, अम्मा मुझे अपने पास वाले गांव की एक लड़की पसंद आ गई है जिसका नाम महानूर है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता लेकर महानूर के घर जाएं। अपने बेटे की ये बात सुनकर मैं हवास बाख्ता हो गई। ऐसा नहीं हो सकता बिलाल, मैं नादिया को बहू बनाना चाहती हूँ। महानूर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने गुस्से से कहा तो बिलाल ने मुझसे कहा, अगर आप मेरा रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने नादिया से हरगिज शादी नहीं करनी और ना ही वो मुझे पसंद है। बिलाल की इस धमकी से मैं डर गई थी क्योंकि वो मेरा अकलौता बेटा था और कमाने वाला वाहिद फर्द था घर का। मेरी 3 छोटी बेटियां थीं जो अभी शादी की उम्र को होने वाली थी। मैं परेशान हो गई कि अगर बिलाल घर छोड़कर चला गया तो हमें खिलाने वाला कोई ना होगा और मेरी बेटियों की शादी कहाँ से होगी। उसी पल मुझे महानूर से शदीद नफरत महसूस होने लगी क्योंकि उस लड़की ने मेरे सारे किए किराए पर ना सिर्फ पानी फेर दिया था बल्कि मेरा बेटा एकदम से इतना काबू में कर लिया कि वो आज मेरे मुकाबिल खड़ा था और घर छोड़ने की बात कर रहा था। हालांकि मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार था, लेकिन आज उसका अलग ही रूप देखकर मैं खौफजदा हो गई थी। मैंने जज्बाती होने के बजाय अकल से काम लिया। ठीक है, तुम बैठ जाओ आराम से, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं कल ही महानूर के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाती हूँ। मैं फौरन उसकी बात मान चुकी थी, लेकिन मेरा दिल महानूर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। दिल पर पत्थर रख कर मैं अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता महानूर के घर लेकर गई। उनका घर बहुत सादा सा था, वो बहुत गरीब थे। मुझे देखकर बहुत उलझन हुई क्योंकि मैं बिल्कुल भी गरीब घर की लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी। उसके मुकाबले में मेरी भांजी नादिया एक अच्छे खासे जमींदार की बेटी थी और इसके बाप ने इसके नाम पर काफी जमीन भी कर रखी थी। नादिया की माँ जुबैदा यानी मेरी बहन की शादी एक जमींदार से हुई थी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। जुबैदा की किस्मत मुझसे बहुत अच्छी थी। वह अमीर घराने में ब्याई गई और मैंने यही सोचा था कि अगर नादिया की शादी बिलाल से हो गई तो हमारे दिन भी फिर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जुबैदा और नादिया को इस रिश्ते से कोई मसला ना था। ना चाहते हुए भी मैंने अपने बेटे के लिए फौरन हाँ कर दी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं महानूर को बिलाल की जिंदगी से निकलवा कर ही रहूंगी और हर हाल में नादिया को अपनी बहू बनाऊंगी। नादिया मेरे लिए एक सोने की चिड़िया से कम नहीं थी और मैं उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। आज महानूर मेरे घर की बहू तो बन गई थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शादी के 2 दिन बाद ही महानूर ने सारा घर संभाल
निकाल लिया था। वो बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे पैसा चाहिए था जो महानूर के पास नहीं था। मैंने बचपन से ही जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। जैसे तैसे करके मैंने सारी उम्र गुर्बत में गुजार दी, लेकिन मैं अपनी तीनों बेटियों का नसीब अच्छा करना चाहती थी, अपनी बेटियों को खुशहाल देखना चाहती थी, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नादिया को जरूर अपनी बहू बनाऊंगी। नादिया बिलाल के मुकाबले में कम सूरत थी। वो अपने बाप पर गई थी, सावली सी थी, लेकिन उसे बिलाल से मोहब्बत थी। बचपन से ही उसके ये मोहब्बत मेरे लिए फायदे में गई थी। खाला वादा करें इस लड़की को घर से निकलवा कर रहेंगी। मैं बिलाल से मोहब्बत करती हूँ और सारी उम्र उसके नाम पर बैठने को भी तैयार हूँ। महानूर और बिलाल की शादी के दिन नादिया ने मुझसे कहा तो मैं मुतमईन हो गई थी, यानी कि वो अभी भी बिलाल से शादी करना चाहती थी। महानूर अपने साथ कोई जहेज नहीं लाई थी और ये देखकर मेरा खून जल रहा था। वो नमाज पाबंदी से पढ़ती और रोजाना कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन मुझे ये सब उसकी मुनाफकत लगती थी। अचानक ही वो उम्मीद से भी हो गई तो मेरा तो दिल ही बैठ गया था। गाँव में कुछ लड़के दूसरे शहर कमाने के लिए जा रहे थे तो मैंने भी बिलाल से कहा कि वो भी चला जाए। बिलाल ने मुझे कहा कि अम्मा मैं यहीं रहकर कोई काम कर लूंगा। बिलाल जाने के लिए तैयार नहीं था तो मैंने कहा देखो बेटा, तुम्हारी बीवी उम्मीद से है, अब तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वहां जाकर कमा कर पैसे भेजोगे तो तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे और तुम्हें अपनी बहनों की शादियां भी तो करनी है, भूलो मत। इसे समझाया तो वो मेरी बात मान गया और दूसरे शहर चला गया। अब मैं आजाद ही महानूर के साथ जो सलूक करना चाहती थी कर सकती थी। इन महीनों में मैंने इससे बहुत ज्यादा काम करवाया ताकि इसका बच्चा जाया हो जाए और वो मर जाए, लेकिन वो इतनी सख्त जान थी कि उसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे दिया और खुद भी सेहतमंद थी। ये देखकर मेरा खून मजीद चल गया। सिर्फ यही नहीं, उसने बेटा पैदा किया था, यानी उसकी पोजीशन मजबूत हो गई थी। अब मैं चाह कर भी इसे इस घर से निकलवा नहीं सकती थी। मुझे दिन रात ये सोच सोच कर परेशानी होने लगी थी कि महानूर मुझे एक आंख नहीं भाती थी और बिलाल दूसरे शहर से अपने बेटे के लिए तोहफे तवाइफ भेज रहा था। यही नहीं, उसने पैसे भेजे और कहा कि ये पैसे उसके बच्चे के खर्च के लिए हैं। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी ये सोच सोच कर कि अब बिलाल जो भी कमाएगा वो महानूर और इसके बच्चों पर खर्च होगा। महानूर को इस घर से निकलवाने का एक यही तरीका था कि वो मर जाती और इसकी मैयत इस घर से जाती, क्योंकि जिंदा तो इसका इस घर से निकलना मुझे नामुमकिन लग रहा था। बिलाल कुछ महीनों के लिए वापस आ गया। उसका बेटा 9 महीने का हो चुका था। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो अपना सारा वक्त महानूर और अपने बेटे के साथ गुजारने लगा और सारा खर्चा उन पर करने लगा। मेरी तो बर्दाश्त ही जवाब दे गई थी। बेटा, तुम्हें वापस नहीं जाना, तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें पैसे कमाने के लिए वापस जाना होगा। जब मैंने देखा कि बिलाल का दोबारा दूसरे शहर जाने का इरादा नहीं है तो बिलाल ने मुझे कहा अम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं जाना चाहता, इस साल यहीं रहना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में ही कोई काम करूँ, क्योंकि अब मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पा रहा। बिलाल ने कहा तो मुझे उसकी बातों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरी बहू फिर से उम्मीद से हो गई तो मेरा तो सर ही चकराने लगा। तुम्हारी 3 बहनें बैठी हैं, इनकी शादियां करनी है, इनका जहेज छोड़ना है। मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां मेरी तरह एक एक चीज के लिए तरसती रहें। तुम कमा कर लाओगे तो इनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, वरना वो किसी रेडी वाले की बीवी बन जाएंगी मेरी तरह। मैंने रोते हुए जज्बाती हमला किया तो बिलाल पिघल गया और दोबारा से दूसरे शहर जाने के लिए राजी हुआ तो मैं खुशी से सरशार हो गई। मेरा रास्ता फिर से आसान था और अब ये आखिरी मौका था। इस बार फिर महानूर बच गई और इसने बेटा पैदा कर दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैंने पिछली बार गलती की थी कि डॉक्टर को बुलाया, इस बार ऐसी कोई गलती मैं नहीं करना चाहती थी। देखते देखते महानूर की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। इस बार मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसके दर्द बढ़ने लगे तो मैं बहाने से बाहर चली गई। बिला वजह देर तक वापस आई तो रात के 10 बज चुके थे। महानूर बेटा साथ वाले अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है और कोई दाई भी मुझे नहीं मिल रही। मैंने वापस आकर महानूर से कहा जो दर्द में बिलबिला रही थी, कुछ करे अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है, जल्दी से डॉक्टर को या किसी को बुला कर लाएं। महानूर चारपाई पर लेटी हुई थी और दर्द से चारपाई के कोने पर मुक्के मारती जा रही थी। वो शदीद तकलीफ में थी और उसे इस तकलीफ में देखकर मुझे राहत महसूस हो रही थी। मैंने हर जगह देख लिया है, कोई भी नहीं है, ना डॉक्टर ना कोई दाई। मैं ऐसा करती हूँ, खुद तुम्हारी डिलीवरी करती हूँ, मैंने कहा और उसके करीब आकर खड़ी हो गई तो उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। अम्मा, खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, मेरा बच्चा मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी, आपसे ये सब नहीं हो पाएगा, जाएं और किसी को बुला कर लाएं। मैं तो उठ भी नहीं सकती, इसने दर्द से रोते हुए कहा। मैंने कमरे की कुंडी लगा ली और इसके करीब आ गई। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, तुमको मैं तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जब तक तुम मरोगी नहीं, हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। जो भी मेरा बेटा कमा कर ला रहा
रहा है वो तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर खर्च कर रहा है। मैं और मेरी बेटियां तो बस इसकी शक्ल ही देखती रह जाती हैं। हमें कुछ नहीं मिलता, मर जाओ ताकि हमारा हिस्सा हमें मिले। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा और वो हैरत से मुझे देखने लगी। ऐसा क्यों बोल रही हैं अम्मा? बिलाल तो आपको आपका खर्चा पूरा देते हैं, आप मुझे क्यों जान से मारना चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अम्मा मुझे बचाएं, मेरे बच्चे को बचाएं, मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसने रोते हुए मेरी मिन्नतें करनी शुरू कर दी। इसे इस हालत में देखकर मेरी रूह को तस्कीन मिल रही थी। इस तस्कीन को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने देखा दर्द के मारे इसका चेहरा पीला पड़ गया है। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसकी डिलीवरी का केस बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं होगा और अगर ऑपरेशन के बगैर बच्चा हुआ तो महानूर मर जाएगी। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मैंने इस राज को अपने दिल में दफन कर दिया था और यही चाहती थी कि डिलीवरी का वक्त आए तो महानूर तड़प तड़प कर मर जाए। वैसे भी इसमें खून की कमी थी, अगर इसे खून की बोतलें ना लगाई तो वो मर जाएगी। यही बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी और उसे उस वक्त खून की जरूरत थी। मैंने इसकी डिलीवरी करनी शुरू कर दी। वो दर्द से निढाल होकर शायद बेहोश हो गई थी। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा भी मुर्दा था। मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि महानूर अब जिंदा नहीं रही। मैंने इसकी सांसें चेक की, इसकी सांस मुझे महसूस नहीं हुई। अलबत्ता नब्ज हल्की सी चल रही थी। नब्ज तो काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन उसको सांस नहीं आ रही थी। मैं खुशी से निढाल हो गई कि वो मर चुकी है। मैंने कमरे की कुंडी खोल दी और बाहर निकल के रोना धोना ववेला मचाना शुरू कर दिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया मेरे रोने पर। गांव वालों ने देखा तो इनमें से एक ने कहा ये मर चुकी है। फिर सफे मातम बिछ गया। गर्मियों के दिन थे, जल्द ही सुबह हो गई थी और फजर की अजान होते ही हमने उसे नल्हाना शुरू कर दिया। मैं मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी उसे नल्हाते हुए। जब मेरे आंसू उसके चेहरे पर पड़े तो मैंने देखा इसके जिस्म में हरकत हो रही है। हैरत से मेरे सर पर जैसे आसमान गिरा था और पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो जिंदा है, गुस्ल देने वाली औरत ने चीखते हुए कहा। एकदम से शोर मच गया। तमाम औरतें खौफ के मारे चीखने लगी। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने महानूर का चेकअप किया। आपसे किसने कहा है कि ये मर गई हैं? ये करीबुल मर्ग थी। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के दिल की धड़कन और सांस कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं, मगर वो मरता नहीं है, मौत के करीब चला जाता है। ये जिंदा हैं। कुछ घंटों के लिए इनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि इनको मौत आ गई हो। इनकी हालत दर्द और तकलीफ की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने बताया तो हम सब के औसान खता हो गए, काफी कमजोर दिल। औरतें तो वहीं पर सुन होकर बेहोश हो गई खौफ के मारे। थोड़ी देर बाद ही महानूर ने आंखें खोल दी। अब वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। रात को ही बिलाल को महानूर की मौत की खबर मिल गई थी और वो रवाना हो चुका था। थोड़ी देर में बिलाल रोता हुआ दाखिल हुआ तो सब ने उसे खुशखबरी सुनाई कि इसकी बीवी जिंदा है। मेरी परेशानी से बुरा हाल था क्योंकि महानूर मेरा असली रूप देख चुकी थी। महानूर तुम जिंदा हो, ये मौजज़ा कैसे हो गया? बिलाल ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। तो डॉक्टर ने बिलाल से कहा ऐसा होता है, इसे करीबुल मर्ग कहते हैं। इस हालत में इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन कुछ घंटों के लिए वो मुर्दा तस्वुर किया जाता है, पर उसके जिस्म में हरकत होती है। वो मरा हुआ नहीं होता, सिर्फ मौत के करीब चला जाता है। आपकी बीवी के साथ भी यही हुआ और वो इसलिए हुआ कि वो सदमे में और दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गई थी। मुबारक हो, अब आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने बिलाल से कहा तो सब खुश हो गए सिवाय मेरे। अब मुझे यही परेशानी थी कि महानूर सारी हकीकत बता देगी बिलाल को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महानूर ने बिलाल से मेरी कोई शिकायत नहीं की, बस शिकायती नजरों से मेरी तरफ देखती रहती थी। हर वक्त मैं सारा दिन उदास रहने लगी थी। बिलाल मुस्तकिल तौर पर अपने शहर आ गया था। उस दौरान मेरी छोटी बेटी बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उसे जिगर में कैंसर है और वो मरने वाली है। ये खबर सुनकर मुझ पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी। वो मेरी सबसे छोटी बेटी थी और मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। अम्मा कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आपने मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाना था, सो उसने बचा लिया। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। एकदम महानूर ने मुझसे ये कहा तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बदुआ दी है? मैंने रोते हुए कहा नहीं, मैंने आपको कोई बदुआ नहीं दी, लेकिन खुदा तो देख रहा है ना, किसी और की बेटी की जान लेना चाहती थी आप और अब अपनी ही बेटी की जान से हाथ धोने पड़ रहे हैं। इसे कहते हैं खुदा की लाठी बे आवाज होती है। आपने सोचा था कि मैं मर जाऊंगी और आपकी बेटियां हमेशा जिंदा रहेंगी इस दुनिया में। महानूर ने कहा तो मैं रोने लगी। देखो मुझे माफ कर दो ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिया, अल्लाह से माफी मांगी। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ भी बुरा होता है, वो कहकर चली गई। इसकी बातों से लग रहा था कि इसका दिल मुझे माफ करने को नहीं चाह रहा। वो कैसे करती, उसका बच्चा मेरी वजह से मर गया था। मैंने उसकी जान लेने की कोशिश
कोशिश की थी और उस रात जितनी तकलीफ उसने देखी थी उसकी मैं खुद गवाह हूँ। उसे जरूर वो तकलीफ व अजियत याद होगी और इसके पास मेरे लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।